हेलो गाइस, वेलकम हियर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हैविंग 4 डिजिट। अभी तक हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था कि स्क्वायर रूट निकालना किसी 3 डिजिट नंबर का। आज हम सीखेंगे किसी 4 डिजिट नंबर का हमें स्क्वायर रूट ट्रिक के जरिए जल्दी से जल्दी कैसे निकल सकता है। ओके, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हमें उस क्लास में भी ज़रूरत पड़ी थी 1 से 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम कोई भी एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं, कोई मतलब नहीं है फालतू की थ्योरी बताने का या कुछ भी। डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल है हमारा 1024, ऐसे ही हमने ले लिया है। हाँ, बट परफेक्ट होना चाहिए। तो 1024 इसको स्टार्ट करते हैं। वही स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था? स्टेप फर्स्ट क्या था बताइए? स्टेप फर्स्ट था हमारा कि हमें जो वन स्पेस की डिजिट होती है उसको देखना होता था कि वो कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे वो जो डिजिट है लास्ट में आ रही है। तो जैसे 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये दो ऐसे स्क्वायर है जिनके लास्ट में 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 ही है। तो या तो ये 2 होगा या तो ये 8 होगा। तो हम क्या ले लेते हैं 1024। ओके, 2 और या तो ये क्या होगा 8 होगा। ओके, क्योंकि दो ही नंबर हैं यहाँ पे जिनके लास्ट में क्या है 4 है। तो या तो वो 2 है या तो वो 8 है, इन दो नंबर में से कोई एक है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा स्टेप होता था कि स्टेप 2 आज पूरे स्टेप करके आपको दिखाना। स्टेप 2 होता था जैसे 1024 है तो यहाँ से दो डिजिट हमें छोड़ देनी होती थी। ये दो डिजिट हमें छोड़ देनी। अब देखना क्या है, 10 पे नजर गई। अब 10 क्या है? 10। ये इस डिजिट का हम लोग क्या करते थे? इस डिजिट का हम लोग ये करते थे कि यहाँ पे आते थे, यहाँ पे देखते थे ये डिजिट कौन से दो नंबरों के बीच में स्क्वायर है। जैसे 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 10 क्या है? 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है 10। ठीक है, कौन सा लेते हैं? कम वाला लेते हैं। तो ये हो जाएगा 03, कम वाला, क्योंकि क्या लेना है? जो कम है उसको लेना है। तो 3 हो जाएगा 03। स्टेप थर्ड होता था जैसे 1024, ये हमें पता चल गया या तो ये 2 होगा या तो यहाँ पे 8 होगा। ये नंबर का हमें क्या हुआ कि ये 03 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब 2 और 8, 2 और 8 क्या हो सकता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बीच वाला नंबर लेंगे। उसके लिए हमें किसका निकालना पड़ेगा? 5 का। तो या तो ये नंबर क्या हो सकता था? 32 हो सकता था, या तो ये नंबर 38 हो सकता था। अब हमें यहाँ पे बीच में क्या मिलेगा? 35। अगर हमें 35 का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये नंबर 32 का होगा या 38 का होगा। तो हमने कैसे बताया था इस सब का निकालना? 35 का तो कैसे निकलता था? 5 का डायरेक्टली हम स्क्वायर कर देते थे, 25 लिख देते थे। 3 में क्या करते थे? +1 करते थे, 4 इंटू उसी नंबर से मल्टीप्लाई, 1225। तो 35 का क्या है? 1225 है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाना चाहिए अगर 35 का 1225 है तो 1024 किसका होगा? ऑब्वियस है 32 का होगा। तो 1024 आपका स्क्वायर रूट होगा 32 का, सॉरी 32 का। ओके, पहले ना क्या किया है हमने? 4 वंस प्लेस पे गए, देखा किसके लास्ट में आता है 4? 2 और 8 के लास्ट में आता है। 8 8 64 होता है, 2 का 04 होता है। 2 8 लिखा, सेकंड स्टेप में है 1024 होता है। दो डिजिट इधर से छोड़नी होती थी, छोड़ दिया, बचा क्या? 10। 10 पे फोकस किया, इन दो नंबरों के बीच में आता है नंबर, ये दोनों देखेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? इन दोनों का स्क्वायर देखेंगे किसके बीच में ये नंबर आता है, लेकिन जो ये नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा ये नंबर होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? 03 आ गया। अब या तो ये 328 होगा, या सॉरी या तो ये 32 होगा या तो ये 38 होगा। ठीक है, वो 328 नहीं, सॉरी 32 होगा या तो ये 38 होगा। हमने लिख दिया 32 या 38। अब हमें पता कैसे चलेगा कि 32 होगा या 38 होगा? तो इसके लिए हमें 35 का पता होना चाहिए। जैसे हम 3 डिजिट में हमने भी यही किया था कि वहाँ पे अभी हमें पता होना चाहिए था, मतलब करना पड़ता था कि 5 आएगा, क्योंकि नंबर जो रिपीट होता है इसके ऊपर नीचे ही होता है, बीच में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने 35 का पता कर लिया। 35 को हमने ऐसे तुरंत निकाला, 1225 पता चल गया। तो जो 1024 होगा वो कम होगा, भी ऐसे 32 का हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा कुछ थोड़ा बहुत। देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हमें करना है। एग्जांपल नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 2304। ओके, ये नंबर लेते हैं। स्टेप 1 क्या था हमारा, लिखते हैं स्टेप 1 2304। ओके, शुरुआत कहाँ से करेंगे, वही अपना किसके किसके बीच में आ रहा है 2 और 8 के, सॉरी किसके किसके लास्ट में आ रहा है 4, 2 पे आ रहा है और 8 पे आ रहा है। 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 4 चाहिए था हमें, 2 और 8 के लास्ट में आ रहा है, दोनों डिजिट एज इट इज लिख दी। कितने डिजिट छोड़ेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में करके बताते हैं आपको। स्टेप 2 तेज 0 4, 2 डिजिट यहाँ से छोड़ देंगे, बचा क्या आपका 23 में नजर गई आपकी। अब 23 पे नजर गई तो आप देखेंगे 23 जो है किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, कौन से दो ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर है 23 बीच में है, तो या तो ये 4 और ये 5 के बीच में आता है। और ये चीज़ आपको ऑब्वियस है, यहाँ हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो यहाँ हमेशा क्या होगा छोटा वाला क्या हो जाएगा 0 4। ओके, स्टेप थर्ड में देखिए कैसे करेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि या तो ये नंबर 42 का स्क्वायर है, या तो ये नंबर 48 का स्क्वायर है, या तो ये नंबर 04, वही चीज़ लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखी थी, या तो ये नंबर 42 का स्क्वायर है, या तो ये नंबर 48 का स्क्वायर है। फिर हम वही फंस गए, तो हम वही चीज़ तुरंत देखते हैं कि 45 का स्क्वायर क्या होगा। जैसे 45 का पता चल जाएगा 2304 45 से बड़ा है या छोटा है, तो हम 45 को तुरंत निकालते हैं साइड में। तो 45 यहाँ पे लिखा, 5 5 जो 25, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 4 5, 2025 आया। अब 2025 आया 25 का, ठीक है। हमें किसका पता करना है 2304, या तो ये 42 हो सकता है, या तो ये 48 हो सकता है, या तो ये 42 हो सकता है, या तो ये 48 हो सकता है, ठीक है। 45 का हमें पता है कि 2025 है, तो 2304 2025 से ये बड़ा है, तो ये किसका हो जाएगा 48 का हो जाएगा। ये से बड़ा है ना, तो ये 48 का हो जाएगा बस। तो क्या हुआ 2304 जो स्क्वायर रूट है आपका वो है 48 का। बहुत सिंपल है। ऐसे आप देखिए करता हूँ एक नॉर्मल 2304 टाइम के अकॉर्डिंग, देखिए कितनी जल्दी होगा। पहला काम 4 किसके बीच में 2 के बीच, 2 और 8, 2 का होगा या 8 का होगा, 2 डिजिट छोड़िए 23, ठीक है। 4 और 5 कौन सा लेंगे छोटा वाला 4, ठीक है। अब 42 होगा या 48 होगा, 45 का तुरंत करेंगे आप जल्दी जल्दी 25, 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 2025। ये क्या है, ये क्या है इससे छोटा है, ये बड़ा है, तो 48 हो गया। हार्डली अगर मुझे अभी जो टाइम लगा है तो 1 मिनट लगा होगा, हार्डली मैं मान सकता हूँ इससे ज़्यादा नहीं। अगर अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मिनट बहुत ही 10 to 20 सेकेंड लगेंगे इसको करने में। अभी वो लगा टाइम क्योंकि बोर्ड में क्या समझाना फिर भी था थोड़ा बहुत, लेकिन आप कॉपी में करेंगे और तुरंत चीज़ें रिकॉल करके करेंगे तुरंत होगा। ये हार्डली 10 to 20 सेकेंड लगते हैं, इस चीज़ें बहुत आसान है। ओके, तो और क्वेश्चन, चलिए और करके देखते हैं, ये क्वेश्चन और करते हैं। आपका 4 डिजिट में लगभग हो जाएगा, जितना भी स्क्वायर रूट है ये 3 डिजिट का मैंने बता ही दिया था, और 4 डिजिट में लगभग सारा जो मेन है क्लास 10th या उसके ऑनवर्ड जो ज़्यादातर काम आता है वो 4 डिजिट का ही है, तो वो आपका हो जाएगा। ओके, तो हम कोई क्वेश्चन अब लेते हैं, जैसे लेते हैं हम एग्जाम्पल, क्या लेंगे 7 5 6 9। ओके, इसको कोई ऐसे बता सकता है कितने का होगा स्क्वायर रूट, नहीं ना, ठीक से करते हैं 2 मिनट में। स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 भाई 9 को पकड़ा, अब 9 किसका है ये पकड़िए, 9 है आपका या तो 3 का है या तो 7 का है, लिख देते हैं 3, स्टेप 1 3 या 7। ओके, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि 2 डिजिट यहाँ से छोड़ देनी है, 2 संख्याओं को यहाँ से छोड़ देना है, उसके बाद बची क्या 75। अब 75 किसके और किसके बीच में आएगा 8 या 9,
8 या 9 ना, 64 81 75 64 81 के बीच में ही आएगा। छोटा वाला लेना है, छोटा वाला लेना है तो 0 8 लेना है, 0 8 ले लेंगे। ठीक है, इससे 3 में आएंगे अब, क्या है 7 5 6 9। ओके, यहाँ पे क्या हुआ 3 7, यहाँ पे क्या है 0 8। ठीक है, अब या तो ये नंबर 83 होगा या तो ये नंबर 87 होगा। ठीक है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं, छोटा नंबर लिया 75। ठीक है, ठीक है, या तो ये नंबर 83 होगा या तो ये नंबर 87 होगा। 85 का आप निकाल लीजिए, 85 का तुरंत निकालिए, 5 5 जा 25, 8 + 1 9, 9 8 जा 72, 7225 आया है। और 7 6 7 5 6 9 ये बड़ा है, तो ये किसका हो जाएगा ऑब्वियस, ये 85 का, तो ये 87 का हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 7 5 6 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे, थोड़ा गड़बड़ किया है मैंने इसमें, जल्दी जल्दी किया है, बट पहले चीज़ें समझ में आ गई थी, अब क्या उसको समझना बार बार। ओके, थैंक यू।